नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर पुनीत राय द्वारा लिखित पुस्तक वस्तुनिष्ठ हिंदी से भक्ति काल के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण एवं संभावित तथ्यों को व्याख्यात्मक तरीके से जानेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं कि नूर मोहम्मद कृति अनुराग बांसुरी का वैशिष्ट्य है। कहने का आशा है कि नूर मोहम्मद की रचना है अनुराग बांसुरी। अनुराग बांसुरी किसकी है? तो अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की। तो दिमाग में रख लीजिएगा कि अनुराग बांसुरी से नूर निकलता है। नूर फार नूर मोहम्मद की रचना है। कह रहे इसका वैशिष्ट्य या विशेषता क्या है? तो पहला है कि अन्य सूफी रचनाओं की अपेक्षा अधिक संस्कृत गृह भाषा इसकी है। दूसरा है कि हिंदी के प्रति मुसलमानों का भाव इसमें है, हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव है। और तीसरा, इसमें शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्ति को लेकर रूपक बांधा गया है। और चौथी बात है कि चौपाई के बीच में दोहा ना रख करके इसमें अवरवय रखा गया है। ध्यान में रख लीजिएगा। ये पहली चीज़ क्या आपने देखा कि अधिक संस्कृत गृह भाषा है। यहाँ पर हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का एक सम्मान भाव आप देख सकते हैं, आदर भाव देख सकते हैं। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्ति को लेकर रूपक बांधा गया है। और चौपाई के बीच में दोहा ना रख करके बरवय का प्रयोग किया गया है। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ ही नूर मोहम्मद कृति इंद्रावती को माना है। ध्यान में रख लीजिएगा। अब इंद्रावती क्या है? इंद्रावती नूर है। नूर फा नूर मोहम्मद की रचना है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी पद्धति की अंतिम ग्रंथ माना है। ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। कामयाब कह कौन जगावा, फिर हिंदी भाखे पर आवा, छाड़ फारसी कंद नवाते, अरुझाना हिंदी रस बातें। ये पंक्ति किसकी है? तो बिल्कुल नूर मोहम्मद की है। देखिए, कामयाब कह कौन जगावा, कामयाब व्यक्ति को कोई जगाने वाला नहीं है। तो कामयाब व्यक्ति कौन है? कामयाब व्यक्ति बिल्कुल एक नूर है। नूर है फार नूर मोहम्मद की रचना है। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे। आचार्य शुक्ल के अनुसार प्रेम मार्गी, जिसे हम लोग सूफी कहते हैं, शाखा का एकमात्र हिंदू कवि कौन है? तो सूरदास नामक एक पंजाबी थे, है ना, पंजाबी हिंदू थे, जिन्होंने शाहजहां के समय में एक रचना लिखी थी, नल दमयंती कथा। तो ध्यान में रख लीजिएगा कि प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा का एकमात्र हिंदू कवि है, जिसका नाम है सूरदास। ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है। ए रानी मन देव खू बिचारी, यह नैहर रहना दिनचारी, जब लग आहे पिता कर राजू, खेल ले हूँ जो खेल हूँ आजू, पुण्य सासुर हम गौनब काली, कित हम कित यह सरवर पाली। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो जायसी की हैं, पद्मावत से ली हैं। तो ये रानी मनदेव बिचारी की, हे रानी मनदेव बिचारी, पद्मावत जायसी, पद्मावत जायसी। ध्यान में रख लीजिएगा। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, आन कथा एक कहे बनाई। तो जाकी बुद्धि होय अधिकाई, उसको मान लो। जाकी बुद्धि होय अधिकाई, उसको मान लो। उसको मान लो मतलब उस्मान जी की पंक्ति है। ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इनकी एक बड़ी प्रसिद्ध रचना है चित्रावली। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत के रत्नसेन और पद्मावती को किसका प्रतीक माना है? तो पद्मावत के रत्नसेन को आत्मा और पद्मावती को परमात्मा। तो आत्मा और परमात्मा का प्रतीक माना है। ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक। जोबन मोर भयो जस गंगा, देह देह हम लाग अनंगा, कंवर भंवर ओहि बन पावे, को मिलाए तन तापन बुझावे, तपन बुझावे। ये जायसी की पंक्ति है। ध्यान में रख लीजिएगा कि मोर जोबन मोर भयो जस गंगा, देह देह हम लाग अनंगा। तो पद्मावत जायसी की कृति है, वहाँ से पंक्ति ली गई है। पद्मावत में पूछ रहे हैं कि रत्नसेन, पद्मावती, नागमती,
राघव चेतन तथा अलाउद्दीन को किस किस का प्रतीक माना गया है? तो ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट तथ्य यहाँ से एक परीक्षा में तो पूछा जा सकता है और कभी कभी मिलाने के लिए दे देता है ना। तो देखिए रत्नसेन सेन ना मन, अंत में ना है, रत्नसेन मन का प्रतीक है, ध्यान में रखिएगा। पद्मावती वती अंत में ई है तो बुद्धि, सात्विक बुद्धि, पद्मावती बुद्धि। नागमती दुनिया का धंधा, नागमती दुनिया धंधा, दुनिया का धंधा है यानी सांसारिक बुद्धि। राघव चेतन शैतान, चेतन अंत में ना है, इसमें भी ना है, चेतन शैतान है। और अलाउद्दीन माया का प्रतीक है। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्य है। तो रत्नसेन मन, पद्मावती सात्विक बुद्धि, नागमती दुनिया धंधा यानी सांसारिक बुद्धि, सात्विक बुद्धि और सांसारिक बुद्धि ध्यान में रख लीजिएगा। राघव चेतन क्या है? शैतान है। और अलाउद्दीन को माया कहा गया है। तो इसमें सात्विक बुद्धि और सांसारिक बुद्धि, दो बुद्धि ध्यान में रखिएगा, है ना। तो पद्मावती सात्विक है और नागमती दुनिया यानी सांसारिक बुद्धि है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, पंचरात्र में रात शब्द का अर्थ ज्ञान है और पंचविध ज्ञान को पंचरात्र माना जाता है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग तथा विषय, है ना, विषय को संसार कहते हैं। इन 5 विषयों से समवेत ग्रहण को 5 रात कहा गया है, ध्यान रखिएगा, 5 रात। प्रस्थान त्रय क्या है? तो प्रस्थान त्रय की बात करते तो उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र को प्रस्थान त्रय कहा गया है, ध्यान में रखिएगा। आगे वैष्णव भक्ति के संप्रदाय, आचार, दर्शन और भाव। तो सबसे पहले बात हम लोग करते श्री संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य कौन है? रामानुज, है ना। हम लोग हमेशा कहते हैं कि श्री रामानुज, श्री राम के अनुज। अब राम के अनुज हैं यानी कि लक्ष्मण जी हैं, ध्यान रखिएगा। अब राम के अनुज होंगे तो विशिष्ट होंगे, भाई राम जी का भाई जो होगा, अनुज होगा, वो विशिष्ट होगा, विशिष्टाद्वैत। और वो भक्ति कैसी करती हैं? राम जी के अनुज देखे होंगे, राम जी की भक्ति दास भाव की करते हैं, है ना। उनके आगे पीछे लगे रहते हैं बेचारे, वो लोग सोए रहते हैं तो ये जागते रहते हैं, पहरा देते रहते हैं, दास भाव की भक्ति। ब्रह्म, अब ब्रह्म तो माधव है ना। अब माधव है तो द्वैत है, है ना। अब द्वैत होंगे तो कांत और माधुर्य लगेंगे। द्वैत के प्रति जो भक्ति होगी ना, वो कांत और माधुर्य होगी, ध्यान में रखिएगा। निम्बार्काचार आचार है। अब देखिए, निम्ब से निम्बार्काचार, है ना। अब जब कोई व्यक्ति निम्ब खा लेगा तो दुत करने लगेगा, थूक देगा उसको, दत्त क्या खिला दिया। तो द्वैतावाद ध्यान में रखिएगा। और सख्य भाव के होते हैं, जो सखा भाव होते हैं उसके प्रति हम लोग दुत करते हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रुद्र संप्रदाय के वल्लभाचार हैं, ध्यान में रख लीजिएगा। और विष्णु स्वामी भी आपको मिलते हैं। तो रुद्र शुद्ध होता है, शुद्ध द्वैतावाद, रुद्र शुद्ध होता है। और शुद्ध होता कौन? वात्सल का हृदय, बच्चों का हृदय शुद्ध होता है। तो शुद्ध वात्सल भाव की भक्ति करते थे, ध्यान में रख लीजिएगा। और इसको ऐसे ही अपने दिमाग में छाप लीजिएगा। रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक देखिए, विष्णु स्वामी आ गया, विष्णु स्वामी। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के कितने भेद हैं? तो 11 भेद आप देख रहे हैं, जिनमें पहला है गुण महात्म भक्ति, यानी कि गुण की महात्मा की भक्ति। दूसरा है रूप शक्ति, रूपा शक्ति। तीसरा है पूजा शक्ति। चौथा स्मरण शक्ति। पांचवा दास शक्ति। छठा साख्य शक्ति। सातवां कांता शक्ति। आठवां है वात्सल शक्ति। नौवां है आत्मनिवेदना शक्ति। और 10वां है तन्मयता शक्ति। 11वां है परम ब्रहा शक्ति। तो शक्ति मतलब आसक्ति है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, कृष्ण वैष्णव आचार के मत को पुष्ट मार्ग कहा जाता है। तो वल्लभाचार का जो मत है ना, उसी को पुष्ट मार्ग कहा जाता है। पुष्ट मार्ग, देखिए जब कोई व्यक्ति पुष्ट होगा, बलिष्ठ होगा ना, तो बल आ जाएगा, बल, वल्लभाचार। बस पुष्ट व्यक्ति में बल आता है, पुष्ट मार्ग, वल्लभाचार, ध्यान में रख लीजिएगा। राधा कृष्ण की युगलोपासना का विधान किस संप्रदाय में है? तो देखिए, सनकादि संप्रदाय, है ना, सनकादि संप्रदाय यानी कि निम्बार्क संप्रदाय में राधा और कृष्ण की युगलोपासना, सनकादि निम्बार्का, ठीक है। चलिए, अणुभाष्य, सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, विद्वन मंडन नामक ग्रंथों के रचयिता। तो देखिए, अणुभाष्य बिल्कुल वल्लभाचार। अणु का भाष्य किसके पास था?
वल्लभाचार्य के पास था। सुबोधनी टीका कौन करते थे? बोले वल्लभाचार्य सुबोधनी टीका करते थे। तत्वदित निबंध वल्लभाचार्य का, श्रृंगार मंडन वल्लभाचार्य और विद्वान मंडल वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये देखिए बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है और परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रच्छन्न बौद्ध किस दार्शनिक को कहा जाता है? तो प्रच्छन्न बौद्ध वही शंकराचार्य। स्मार्ट है ना, शंकराचार्य स्मार्ट है। अब जो व्यक्ति स्मार्ट होगा वही प्रच्छन्न बौद्ध होगा, ध्यान में रख लीजिएगा, प्रच्छन्न बौद्ध, है ना। अद्वैतवाद के प्रवर्तक भी हैं शंकराचार्य, तो स्मार्ट है, अद्वैत है, ऐसा द्वैत अद्वैत जिनके समान कोई दूसरा है ये नहीं है ना। आप लोग देखा होगा कौन सा ऐसा देवता है जो बिल्कुल सहज खुश हो जाते हैं, इसीलिए इनको आशुतोष कहा जाता है ना। किसी प्रकार का कोई आभूषण नहीं धारण करते हैं, मुकुट ये सब आदि नहीं, बिल्कुल, है ना। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। गले में नाग है, ऐसे भभूत लगा लेते हैं, मृगछाला पहन लेते हैं, चल देते हैं, है ना। तो अद्वैत ही हैं शंकराचार्य जी, ठीक है। वैष्णव भक्त के आज आचार्य माने जाते हैं रामानुजाचार्य, राम के अनुज रामानुजाचार्य। 1017 से 1127 ईस्वी इनका जीवन काल है, ध्यान में रखिएगा। और रामानुजाचार्य के गुरु, अब इनके गुरु कौन होंगे? कांचीपूर्ण, पूर्ण थे जो इनका रामानुजाचार्य का जो गुरु होगा ना वो पूर्ण होगा, पूर्ण पर कांचीपूर्ण, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। आगे श्री वैष्णव मताब्द भास्कर, राम अर्चना पद्धति और आनंद भास के रचयिता। तो अणुभास और यहाँ पे देखिए आनंद भास। तो वैष्णव मताब्द भास्कर, राम अर्चना पद्धति और आनंद भास के रचयिता है रामानंद, है ना। राम के अर्चना पद्धति रामानंद जानेंगे, आनंद का भास रामानंद है और वैष्णव मताब्द भास्कर रामानंद है, ध्यान में रखिएगा। वैष्णव भक्ति का उदय कहाँ से हुआ था? तो वैष्णव भक्ति का उदय जो है दक्षिण भारत में हुआ था, इधर पे रख लीजिएगा। वैष्णव भक्ति का उदय दक्षिण भारत। गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण वल्लभाचार्य ने कराया था, है ना। और पैसा किसने दिया था? भक्त पूरन मल्ल खत्री थे, उन्होंने दिया था, तो ध्यान में रख लीजिएगा वल्लभाचार्य। किस आचार्य के बारे में कहा जाता है कि वो भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए थे? तो ये ध्यान में रख लीजिएगा, भक्ति दक्षिण से उत्तर लाने वाले रामानंद है, रामानंद, ठीक है। रामानंद को आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? अब देखिए, रामानंद को आकाश धर्मा गुरु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, हजार लोगों ने कहा, हजार लोगों ने रामानंद को आकाश धर्मा हजार लोगों ने कहा, हजार लोगों मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। दक्षिण के अलवार संतों की संख्या कितनी है? अलवार 12, नैनार 9, सिद्ध 84। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रख लीजिएगा। नैनार 73 है, नाथ 9, ठीक है। चलिए, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत कौन थे? तो अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय संत थे नंबलवार या षटकोप। अलवार संतों में सर्वाधिक लोकप्रिय नंबलवार षटकोप। यहाँ पे आप देख सकते हैं तिरुवायमोली, तिरुविरुतम, तिरुवर्गसरियम तथा पेरिये तिरुवंदादि नामक ग्रंथों के रचयिता कौन है? तो ये षटकोप के जो नंबलवार हैं वो ध्यान में रख लीजिएगा। अलवार संतों में एक महिला संत थी जिसका नाम था अंदाल। अलवार संतों में महिला अंदाल, अलवार में अंदाल, ध्यान में रख लीजिएगा। और पेरुमाल तिरुभाव किसका ग्रंथ है? तो 8वें अलवार संत केरल के चेरवंशी राजा जिनका नाम था कुलशेखर का है, ध्यान में रख लीजिएगा। और अलवार संतों के लोक प्रचलित पदों को नालियार दिव्य प्रबंध शीर्षक से 4 भागों में किसने संकलित किया था? तो नालियार दिव्य प्रबंधम रंगनाथ मुनि ने 824-924 ईस्वी, ध्यान में रखिएगा, है ना। भक्ति आंदोलन की शायद के दिन किन विद्वानों ने माना? तो गेरसन ने, वेबर ने और कनेडी ने, है ना। गेरसन, वेबर, कनेडी। योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत। भैया योग की चिंतामणि कौन है? राम आनंद, राम में आनंद है, योग की चिंतामणि। राम रक्षा स्रोत रामानंद का है, ध्यान में रख लीजिएगा। आचार्य शुक्ल ने रामानंद रचित कितने ग्रंथ माने हैं? 2 ग्रंथ माने हैं। एक तो वैष्णव मताब्द भास्कर, दूसरा श्री रामचंद्र अर्चना पद्धति, ध्यान में रख लीजिएगा। आरत की हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की,
ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो सारी पंक्तियाँ रामानंद की हैं। किसकी हैं? रामानंद की। किस वैष्णव आचार्य का एक नाम आनंद तीर्थ था? तो श्री मध्वाचार्य का। श्री मध्वाचार्य का एक अन्य नाम आनंद तीर्थ था। और कह रहे हैं कि रामानंद यानी कि रामाव समुदाय की सबसे पहली और सबसे प्राचीन जो गद्दी गलता है वो कहाँ है? तो किसने स्थापित की थी? ये ध्यान में रखिएगा। गलता अजमेर यानी कि राजपूताना में किसने स्थापित की थी? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनंतानंद जी के शिष्य जिनका नाम था कृष्णदास पैहारी ने। कृष्णदास पैहारी ने जो है ये जो है रामानंद ने रामाव संप्रदाय की पहली गद्दी और सबसे प्राचीन गद्दी थी उसी को पहली गद्दी कृष्ण की, रामानंद की। ध्यान में रख लीजिएगा। रामाव संप्रदाय की पहली गद्दी कृष्ण दास पैहारी, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए। श्री रामानुज संप्रदाय का प्रधान गद्दी कहाँ पे है? तो उत्तरार्ध में है, ध्यान में रख लीजिएगा। पहला आपने देखा कि अजमेर के राजपूताना में है और प्रधान गद्दी मुख्य गद्दी तोतार्ध में है। उत्तर तोताद किसे कहा जाता है? गलता को। उत्तर तोताद गलता को कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। और आगे है एक यानी कि जनश्रुति के अनुसार कृष्ण वैष्णव भक्त ने गलता की गद्दी जिस पर नाथपंथियों का अधिकार था को योग चमत्कार से अपने अधिकार में कर लिया था और रामानंद ने रामावत संप्रदाय की गद्दी स्थापित की। तो ये कृष्णदास पैहारी जी थे। इन्हीं के बारे में बताया जाता है कि नाथ की गद्दी थी, उसको चमत्कार से अपने अधिकार में कर लिया। तो ध्यान में रख लीजिएगा। किस संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से प्रसिद्ध थे? तो रामानंदी यानी कि रामावत संप्रदाय के लोग बैरागी नाम से थे। बैरागी रामानंदी, ध्यान में रख लीजिएगा। तपसी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो कृष्णदास पैहारी के शिष्य थे जिनका नाम था कीलदास। कीलदास ने तपसी संप्रदाय की स्थापना की, ध्यान में रख लीजिएगा। और तुलसी के पूर्व राम भक्त कवि थे रामानंद, विष्णुदास, अग्रदास, ईश्वरदास, ध्यान में रख लीजिएगा। रामा विष्णु, तो राम विष्णु अग्र ईश्वर, ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी की राम काव्य परंपरा के पुरस्कर्ता माने जाते हैं रामानंद, ध्यान में रख लीजिएगा। और हिंदी में राम काव्य परंपरा में जैन कवियों की रचनाएं, तो जिनमें रावण मंदोदरी मुनि लावण इसके रचयिता हैं। तो देखिए रावण और मंदोदरी का जो संवाद होगा ना बड़ा लावणी होगा, सुंदर होगा। रामचरित या राम रास ब्रह्मजिनदास का, राम का चरित्र या राम रास जो है ब्रह्म है। हनुमान रास या ब्रह्मरामल तो ब्रह्मजिनदास का है। हनुमंत गामी कथा या हनुमंत चरित्र सुंदर होगा। तो हनुमंत गामी कथा कहिए या हनुमंत गामी चरित्र हो, हनुमान का चरित्र हो तो सुंदर होगा। सुंदरदास को ध्यान में यहाँ पे रखिएगा। ठीक है, चलिए। कहाँ जाई हो धर लागो रंग मेरो चंचल मन भयो। अब मेरो चंचल मन भयो कब? जब राम में आनंद राया तो मेरो मन चंचल भयो। रामानंद को ध्यान में यहाँ पे रख लीजिएगा। और ग्वालियर नरेश जिनका नाम है डूंगरेंद्र की राज कवि राम भक्त कवि विष्णुदास के ग्रंथ हैं। इन्हीं की ग्वालियर नरेश जिनका नाम था डूंगरेंद्र की राज कवि थे और राम के भक्त से विष्णुदास। तो विष्णुदास के ग्रंथ कौन कौन से हैं, है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ग्वालियर नरेश डूंगरेंद्र के क्या थे? राजकवि थे। उसके अलावा क्या थे? राम के भक्त थे। कौन? विष्णुदास। इनका ग्रंथ क्या है? महाभारत का था विष्णुदास का। रुक्मिणी परिणय का मंत्र बताया था विष्णुदास ने। स्वर्ग का रोहण करना हो तो विष्णुदास बनो। स्वर्ग रोहण में पर्व देखना हो तो विष्णु का दास बनो। स्नेह लीला विष्णु का दास बनिए। और रामायण कथा जानना हो तो विष्णु का दास बनो। विष्णुदास के ग्रंथ है, ध्यान में रखिएगा। विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण। अब देखिए बंगला में रामायण जो था कृत्यवास, बंगला कृत्य होती है ना, कृत्यवास रामायण। तमिल में कम होते हैं, कम लोग मिलते हैं। तम वैसे तम है, तमिल में कम रामायण। तेलुगु ते लगा दे रंग, तेलुगु रंग रामायण, भास्कर रामायण। मराठी में संत एकनाथ कृत भावार्थ रामायण और बेड़ाबाई देश पांडे कृत रामायण। तो ध्यान में रख लीजिएगा। बंगला कृत होती है कृत रामायण, तमिल में कम होते हैं तो कम रामायण, तेलुगु में तेल लगाते हैं रंग रामायण, रंग लगाते हैं तेल रंग रामायण भास्कर। और मराठी में एक संत थे एकनाथ, एक भावार्थ, मराठी में भावार्थ
और मराठी में बीणाबाई कृत का रामायण, ध्यान में रखिएगा। कृष्णदास पहाड़ी जी के शिष्य थे, 2 शिष्य थे, एक तो थे अग्रदास और एक किलहदास थे। यही किलहदास है जिन्होंने तपसी संप्रदाय की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए। राम भक्त के कवि अग्रदास द्वारा रचित रचना है हितोपदेश उपखान बावड़ी ध्यान, उपदेश है ना, हितोपदेश उपखान, ध्यान मंजरी, राम मंजरी, कुंडलिया और अष्टयाम। ठीक है। राम भक्ति परंपरा में रसिक भावना का समावेश का श्रेय अग्रदास को है, ध्यान में रख लीजिएगा। और रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, रसिक आगे आते हैं, जो रसिक लोग होते आगे में रहते हैं, अग्र, है ना। और किल का तपसी, तो ध्यान में रख लीजिएगा। रसिक संप्रदाय के अंतर्गत अग्रदास का नाम अग्र अली भी आता है, अग्र अली, है ना। रसिक संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ पे है? रैवासा, जो कि जयपुर में है, रैवासा में है। और एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है कि कुंडल ललित कपोल जुगल अस्परम सुदेशा, अतिन को निरख प्रकाश लजत राकेश दिनेशा, मुख पंकज के निकट मानो अल छौन छायो। तो ये पंक्ति है अग्रदास की, इसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। अब आगे है, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मतिमंद अंध नहीं जोवत, अब मारग मारग मह जानो, इंद्री पोष पुरुषार्थ मानो। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? तो अग्रदास की हैं। पहरे राम तुम्हारे सेवक, पहरे राम तुम्हारे सेवक कौन होता है? जो अग्र व्यक्ति होगा, अग्रदास, ध्यान में रखिएगा, सबसे पहले वही सेवेगा। ठीक है। भक्ति राम भक्त शाखा के रसिक संप्रदाय के प्रमुख कवि हैं बालकृष्ण बाल अली, रसमाला इनकी रचना, राम प्रिया शरण की प्रेमकली, राम प्रपन्न मधुर प्रिया, सूर्य किशोर प्रयागदास, कृपा निवास, रामचरण दास, राम गुलाम द्विवेदी, महाराज विश्वनाथ सिंह, जीवाराम, काष्ट जीवा स्वामी, रीवा नरेश, महाराज रघुराज सिंह, ध्यान में रख लीजिएगा। सत्यवती कथा भरत मिलाप और अंगद पैच के रचयिता कौन है? ईश्वरदास है। कैसे दिमाग को बैठाएंगे? देखिए, सत्य कथा किसकी? ईश्वर की। भरत का मिलाप क्या है? सत्य है। अंगद का पैर जो है वो सत्य है, तो अंगद पैर ईश्वर है। अंगद का पैर क्या है? ईश्वर है, ईश्वरदास का। भरत का मिलाप ईश्वर है, ईश्वर का मिलाप है, और सत्य कथा है ईश्वर की। तो ईश्वर फार ईश्वरदास को ध्यान में रख लीजिएगा। 3 रचना ईश्वरदास की। भक्ति भक्तमाल और अष्टयाम, ये 2 ब्रज भाषा गद्य में दूसरा दोहा चौपाई में के सीता कौन है? तो नाभादास है ना। भक्त का माल नभ में रहता है, अष्टयाम नभ में, नफा नाभादास को ध्यान में रखिएगा। राम भक्त शाखा के कवि नाभादास के गुरु कौन थे? तो नाभादास के गुरु थे अग्रदास, ध्यान में रख लीजिएगा। नाभा के गुरु अग्रदास। नाभादास कृत भक्तमाल की टीका 1712 में किसने लिखी? तो नाभादास की जो भक्तमाल की टीका प्रियादास ने, है ना। तो नाभादास की टीका प्रियादास, भक्तमाल की टीका प्रियादास ने लिखा है। और आगे एक पंक्ति है कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकत शेष श्रुति तैसी। तो अवधपुरी की शोभा कैसी जैसी है, कोई कह नहीं सकता वैसी। तो अवधपुरी की शोभा नाभादास, नाभादास ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। कबीर कानी सखी नहीं बरड़ा श्रम सट दर्शनी, कबीर के संदर्भ में पंक्तियाँ किसकी हैं? तो नाभादास की हैं। कबीर कान सखी, कबीर कान सखी, नाभादास की पंक्ति ध्यान में रखिएगा। और निरअंकुश अट निडर रसिक जस रसना गायो, मीरा के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो नाभादास की है। निरंकुश अत निडर नाभादास की पंक्ति है, मीराबाई के विषय में, मीराबाई के भक्तिमाल से। कल कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्तियाँ किसकी हैं? तो कल कुटिल जीव निस्तार रहित वाल्मीकि तुलसी भयो, नाभादास की पंक्ति भक्तमाल से लिया गया, ध्यान में रखिएगा। राम भक्त शाखा के अंतर्गत स्वमुखी संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो रामचरण दास ने। राम के चरण का दास जो है स्वमुखी संप्रदाय, राम के चरण का दास। ठीक है। स्वसुखी संप्रदाय, इसी को स्वमुखी नहीं बल्कि स्वसुखी संप्रदाय है। स्वसुखी संप्रदाय में किस भाव की उपासना होती थी? तो पत्नी भाव की, स्वसुखी पत्नी भाव। राम भक्त शाखा के अंतर्गत किसने सखी भाव की उपासना चलाकर तत्सुखी संप्रदाय की स्थापना की? तो जीवाराम ने।
स्वसुखी और तत्सुखी, ध्यान में रखिएगा। जीवा नाम का तत्सुखी। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता, रतन बावनी और जहांगीर जसचंद्रिका केशव की रचना है, केशव दास की। तो कवि प्रिया केशव की, रसिक प्रिया केशव की, रामचंद्रिका केशव की, विज्ञान गीता केशव की, रतन बावनी केशव की है और जहांगीर जसचंद्रिका केशव की है। तो केशव फर केशव दास को ध्यान में रखिएगा। किस ग्रंथ के संदर्भ में कहा जाता है कि केशव ने उसे एक रात में रचा था? तो रामचंद्रिका को केशव ने एक रात में रचा था, ध्यान में रखिएगा। रामचंद्रिका का प्रमुख वैशिष्ट्य क्या है? तो एक तो वैशिष्ट्य यही है कि नाटकीय संवाद योजना है, दूसरा छंद वैविध्य इसमें है। ठीक है, चलिए। सोई प्रब्रह्म श्री राम है अवतारी अवतार मणि, ये किसकी पंक्ति है? केशवदास की है। सोई प्रब्रह्म श्री राम है अवतारी अवतार मणि, केशवदास है। केशवदास के रामचंद्रिका किन किन ग्रंथों से प्रभावित है? तो प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर राघव, कादम्बरी और नैसर से प्रभावित है, ध्यान में रखिएगा। केशवदास ने रामचंद्रिका की रचना कब की प्रतिस्पर्धा में किया था? तो तुलसीदास की प्रतिस्पर्धा में, ध्यान में रखिएगा। भाषा बोल न जानही जिनके कुल के दास, भाषा कवि मोह मंदमती ते कुल केशवदास। केशवदास आ गया तो केशवदास की पंक्ति ध्यान में रखिएगा। और केशवदास की कृति प्रबंध काव्य, केशवदास कृत प्रबंध काव्य जिसका नाम था रामचंद्रिका, कितने प्रकाश में है? तो 39, 1 कम 40, 39। ठीक है, 39 ध्यान में रख लीजिएगा। आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण कथन है कि धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की अव्यक्त प्रवृत्ति है, उस स्वरूप की क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का है। धर्म ब्रह्म के सत्य स्वरूप की व्यक्ति शुक्ल। और राम भक्त शाखा के प्रमुख कवि एवं रचना, महाभारत कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण पर्व, स्नेह लीला, रामायण कथा, किसका? विष्णुदास का है। तो अब देखिए विष्णु का दास क्या करेगा? महाभारती कथा सुनेगा। रुक्मणी मंगल विष्णुदास, स्वर्गारोहण विष्णु का दास, स्वर्गारोहण पर्व विष्णुदास, स्नेह लीला विष्णुदास और रामायण कथा विष्णुदास का है। सत्यवती कथा यानी कि सत्य कथा किसकी है? ईश्वर की है। भरत मिलाप ईश्वर का मिलाप है। अंगद पैज ईश्वर का है। तो ईश्वरदास की रचना ध्यान में रखिएगा। ध्यान मंजरी, अष्टयाम, कुंडलिया, राम ध्यान मंदिरी, हितोपदेश, उपखाड़ी, 52 पदावली, ये सब अग्रदास की रचना है, ध्यान में रख लीजिएगा। और वैष्णव मता भास्कर श्री रामचरित रचना पद्धति रामानंद की है। दोहावली, कवित्र रामायण, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली, विनय पत्रिका, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, भरवय रामायण, बैराग संदीपनी और कृष्ण गीतावली, ये सब रचनाएं जो हैं तुलसीदास जी की हैं, ध्यान में रखिएगा। भक्तमाल और अष्टयाम नाभादास के, भक्त का माल नव में, अष्टयाम नव में, नाभादास की। रामचंद्रिका केशव की रामचंद्रिका है। रामायण महानाटक का प्राण है, प्राणचंद चौहान का रचना है। राम रासो और अध्यात्म रामायण माधवदास चारण का है, ध्यान में रखिएगा। हनुमान नाटक हृदय राम का है ना। हनुमान हृदय में हनुमान को रखते थे, हृदय में हनुमान को। पौरुषे रामायण नरहरि बारहट का है। अवध विलास करता है लाल दास, ध्यान में रखिएगा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख ग्रंथ कुछ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एक है रामायण कपूर चंद्रिका का, रघुनाथ चरित और दशावतार परशुराम देव का है। रघुनाथ लीला माधवदास जगन्नाथी का है। राम रसकावली महाराज रघुवीर सिंह का है। और यहाँ पर देख सकते हैं सीतायन राम प्रिया शरणदास का है, ध्यान में रखिएगा। तुलसीदास के बारे में यहाँ पे आप कुछ जानकारी देख सकते हैं कि तुलसीदास का जीवन काल 1532 और 1623। 1532 में जन्म हुआ, 1623 में उनका देहांत हुआ। पिता आत्माराम, माता हुलसी, गुरु नरहयानंद, पत्नी रत्नावली थी। और तुलसीदास के कृति 12 प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम स्नेह विश्वास चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।